हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का बुक है यानी फर्स्ट, तो इसके अंतर्गत प्रश्नावली आपको जो 4.4 आपको दे रखे हैं, तो उसमें हम लोग प्रश्न नंबर 12 से हल समझने वाले हैं। तो भाई अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने छात्र हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, अगर आप इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल पर आपको कंप्लीटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। तो भाई अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बस आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है, हर एक क्लास आपको कंप्लीटेड मिल जाएगा। तो भाई हर एक बात क्लियर हो चुकी होगी। तो भाई चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि बोर्ड पर हम जो आपको समझाएंगे या फिर जो आप देखेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो भाई प्रश्न नंबर 12 यानी कि शारीरिक पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 12 हमसे कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा और आप सभी लोग इसे तैयार करके जरूर जाइएगा। आईएमपी टॉपिक है ये। हमसे कहते हैं ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, फिर हमको सत्यापित करना है ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो ए बराबर आपको क्या दे रखे हैं? ए बराबर आपको दे रखे हैं 3, 2 और क्या दे रखा है 7 और 5। फिर बी बराबर आपको क्या दे रखे हैं 6, 7, 8 और 9। भाई मैं नई बुक से आपको पढ़ा रहा हूं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर आपको सत्यापित क्या करना है, डाल देते हैं टू प्रूफ। आपको भाई सिद्ध करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये आपको सिद्ध करना है। अब बात आती है कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। भाई बहुत ही आसान है, जरा बात को समझेंगे। भाई ए बी का होल इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो भाई इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ए बी का होल इनवर्स हम ज्ञात करेंगे। भाई अगर -1 पावर होती है तो उसे इनवर्स बोला जाता है। तो ए बी का होल इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ए बी निकालना होगा। तो भाई ए बी कैसे निकालते हैं, पहले ए का मान आप रख दो, 3, 2, 7 और 5 लिख दिया है। बी का मान आपको दे रखे हैं 6, 7, 8 और 9। अब बेटा जी आपको इसकी गुणा करनी है। तो गुणा कैसे कहते हैं, गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 आव्यूह आपको दे रखे हैं और अगर 2 आव्यूह दे रखे हैं तो जो पहला वाला आव्यूह है इसकी जो पहली पंक्ति है दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ से गुणा हो जाती है। यानी ये पंक्ति है, स्तंभ से गुणा करोगे, फिर इसी की गुणा आपको इससे करनी है। पहला अवयव की गुणा पहले से करोगे, दूसरे की गुणा दूसरे से करोगे। तो यहाँ पे 3 छाक कितना होता है बेटा जी 18 होता है, 7 सते कितना होता है 49 होता है। तो यहाँ पे 3 अठे कितना होता है बेटा जी 24 होता है। बोलो 3 अठे कितना होता है बेटा जी 24, 7 नवा कितना होता है 63 होता है। बताइए, पहले की गुणा पहले से, दूसरे की पहले की गुणा दूसरे से कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 6 बार, 2 छंग 12 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आपका ये 35 हो जाएगा। बताओ इसकी गुणा इससे, 2 छंग
12, 5 सते 35। फिर इसी की गुणा आपको इससे करनी है, 2 अठे 16, 5 नवा कितना होता है बेटा जी? 45 होता है। बताओ अब आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सही कर लेंगे। भाई गुणा आपको आनी चाहिए। मैंने चैप्टर 3 के अंतर्गत आपको गुणा करना सिखाया था। भाई हर एक बात हर एक वीडियो में अच्छे से नहीं बताई जा सकती है, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 3 कंप्लीटेड आप मेरे चैनल के माध्यम से जरूर पढ़ें। अगर आप पढ़ लेते हैं तो भाई आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, हर एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो आप सीख जाओगे। तो भाई मैंने आपको चैप्टर 3 के अंतर्गत मैंने आपको गुणा करना सिखाया था, बाकी कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का। यह पहली पंक्ति है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से। 40, 50, 58, 2 60 और हो जाएगा 67, 30 ये आपका 47 बनेगा, 63, 4 67 ये आपका 87 बनेगा, 45, 5 50, 51 और 10 61। ए बी का मान आ चुका है। हम ए बी का होल इनवर्स निकालूंगा, तो उसके लिए हमें पहले शाखंड निकालना होगा, फिर शाखंडों का हमें शाखंडज ज्ञात करना होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली भी क्लास में डिस्कस किया हूं, तो यहाँ पे 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी 11। तो ए बी 11 जब निकालोगे तो -1, 1 + 1 कर देंगे। ये तरीका है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको ये सब पता होगा। तो भाई इसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए, तो क्या है 61। पावर सम है, यानी एक एक को जोड़ोगे 2, पावर सम है, ये वाला एक प्लस में निकलेगा, एक की गुणा 61 में करेंगे 61 ही रहेगा। अब आपको ए बी 12 निकाल देना है, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, क्या लिख देंगे 47। पावर विषम है, ये माइनस में था, ये माइनस में निकलेगा, गुणा करेंगे 47 से तो माइनस का 47 आ जाएगा। अब बात आती है ए 13 निकालेंगे, 13 नहीं 21 और 22 निकालना होगा। अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ दे दे, तो मैंने कल भी बताया था 11 12 21 22 आपको निकालना होता है शाखंड। -1 2 + 1, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे 87, पावर विषम है तो ये माइनस में निकलेगा। आपको ए बी 23 निकालना होगा, सॉरी 22 निकालना होगा, 2 + 2, इसका मतलब हुआ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे, तो यहाँ पे 67 है, आपको 67 लिख देना है, ये प्लस में ही निकलेगा। बताओ यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एड ज्वाइन ए निकालेंगे। तो एड ज्वाइन ए कैसे निकालते हैं, इन शाखंडों को हमें व्यवस्थित करना होगा। जैसे 61 है, 61 माइनस का 47 -87 और फिर 67। बताओ अब आपको इसका डैश निकाल देना है। भाई क्या निकाल देना है, डैश निकाल देना है। तो डैश का मतलब जानते हो, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जो आव्यूह आपको दे रखा है उसमें जितने स्तंभ हैं, या तो उन्हें पंक्ति में कर दो, या तो जितनी पंक्तियां हैं उन्हें स्तंभ में कर दो। काम आपको कोई एक करना है। तो भाई ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में कर दीजिए। तो 61 माइनस का 87, 47 फिर यहाँ पे 67। तो इस प्रकार से एड ज्वाइन ए भी आ चुका है। अब हम लोग ए बी का होल इनवर्स निकालेंगे। तो भाई इनवर्स इसे बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है, लेकिन हम लोगों ने अभी माड नहीं निकालना है, और भाई माड तो निकालना बहुत ही जरूरी है। अब हमको माड निकालना पड़ेगा, हालांकि माड पहले निकाला करिए, मैंने कल की क्लास में भी बताया था
लेकिन चलिए बात को निकाल लेते हैं। तो माड में ए बी कैसे निकालते हैं? यहाँ पे जो ए बी बराबर आपने लिखा है उसकी सहायता से माड निकाला जाता है। चलिए मैं आपको बहुत ही कायदे से डिस्कस करूंगा। ए बी बराबर आपको दे रखा है 67, 47, 87, 61। तो अगर मैं इसका माड निकालूं तो आपको यहाँ पे कैची गुणा करनी है। तो 67 की गुणा आप 61 से कर दीजिए। 1 सत्ते 7, छक्का 6, 6 सत्ते 42, 6 छाक 36 और 4 40, 7, 8 और 40 87 आ गए। फिर आपको क्या करना है? 87 की गुणा आपको 47 से कर देना है। 7 सत्ते 49, हंसी लाया 4, 7 अठी 56 और 4 60, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 और 2 34, 9 8 6 4 10, यहाँ पे 40, 40 89 आ गए। बताइए अब 40 89 में से आपको 40 87 घटा देना है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से माड निकालते हैं। और भाई आपको एक सेंटेंस और याद रखना है, चूंकि ए बी का होल इनवर्स का अस्तित्व है। अगर माड यहाँ पे अगर निकालते हैं दिए गए अवयव का, अगर 0 आता तो अस्तित्व नहीं होता, और जब अस्तित्व नहीं होता तो हमें इनवर्स निकाल हम लोग नहीं पाते। 0 के अलावा अगर आपको संख्या या तो प्लस में प्राप्त हो या तो माइनस में प्राप्त हो, तब तो भाई आपका अस्तित्व भी होगा और आप इनवर्स निकाल सकते हो। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करिएगा तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ पे जो भी अवयव दे रखा हो उसका माड निकाल लेना। और माड निकालने से अगर आंसर 0 आता है तो आप लिखेंगे दिए गए अवयव का अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं है तब आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। अगर 0 के अलावा प्लस में मान आए, माइनस में आ जाए, तो अस्तित्व होगा और इनवर्स निकाला जा सकता है। बताइए क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? भाई बिल्कुल आती होगी। तो माड आप हमेशा पहले निकाला करिएगा। मैंने यहाँ पे बात तो निकाल दिया है। वही कहते हैं बेटा, जब भी आप मेरे चैनल से पढ़ाई करिएगा तो भाई शुरुआत से करिएगा, क्योंकि आप मुझे ऐसे नहीं समझ पाओगे। मुझे समझने के लिए आपको मेरा टुकड़ा बनना पड़ेगा। टुकड़ा का मतलब यह है मुझसे लगाव रखना होगा, एक बार इस चैनल पर समय देना होगा, तभी आप मेरी पढ़ाई को समझ पाओगे। लेकिन हाँ भाई, जो दे रहे हैं ना वो बहुत कुछ दे रहे हैं आपको। हाँ, और बदले में आपसे बस केवल इतना चाहते हैं, इस चैनल को भले ही आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना करें, बस इस चैनल को आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है, स्टेटस लगाओ या जो करो, भाई लोगों को बताना है कि भाई एक राजपूत सर हैं, वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और भाई एक बार उनसे पढ़ के देखो, भाई चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। भाई आई होप कि आप इतना काम जरूर करेंगे। तो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। ए बी का होल इनवर्स बराबर सूत्र होता है 8 ज्वाइन ए बी बटे में माड में ए बी। भाई 8 ज्वाइन ए बी बराबर जो दिया होगा वही 8 ए डी जे के पास लिखा जाता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग 8 ज्वाइन ए बी का मान कहाँ निकाले हैं, यहाँ पर 61 माइनस 47 माइनस 87 67, भाग कर दीजिए माइनस के 2 से। भाई -2 को बाहर ही रखेंगे, जब बाहर रखोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1 मिनट। ए बी का होल इनवर्स बराबर माइनस का 1/2, 61 माइनस 47 माइनस का 87 और 67। तो इस प्रकार से ए बी का होल इनवर्स निकाल चुके हैं। तो भाई यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि भाई ये सवाल 8 नंबर में
बोर्ड एग्जाम में आता है और भाई आएगा भी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले बी बराबर हम राइट करेंगे। बी बराबर आपको दे रखा है 6, 7, 8 और 9। तो भाई सबसे पहले इसका माड निकालेंगे। 9 छाक 54, 7 8 56। जब भी दो पंक्ति और दो स्तंभ हो तो आपको इसी प्रकार से माड निकालना है, कैची गुणा करके। 56 में से 54 जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो भाई अब हम कह सकते हैं बी इनवर्स का, चूंकि बी इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो भाई इनवर्स निकाला जा सकता है। अब हमको सारे शाखंड निकालने होंगे। तो दो पंक्ति और दो स्तंभ अगर आपको दे दे तो शाखंड के लिए क्या करते हैं, 11, 12, 21 और 22 निकालते हैं। क्या करने वाले हैं, इसके सारे शाखंड निकालेंगे। तो B11 माइनस का 1, 1 प्लस 1, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे तो यहाँ पे 9 बच रहा है। पावर सम है तो ये 1 प्लस में निकलेगा, तो 9 भी हमारा प्लस में निकलेगा। भाई जल्दबाजी मत करिएगा, ये सवाल अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है। फिर आपको B12 निकालना है, माइनस का 1, 1 प्लस 2। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7 लिख लेंगे। अब बताओ ये जो 7 आपने लिखा है तो पावर यहाँ पे विषम है, तो ये 7 क्या होगा, माइनस में निकलेगा। फिर आपको क्या निकालना होगा, B21, तो माइनस का 1, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1 लिख देंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। 8 क्या होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि पावर क्या है, विषम है। B22 निकालेंगे, 2 प्लस 2, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे, तो क्या लिख देंगे, 6, तो 6 आपको प्लस में ही देखने को मिलेगा। अब शाखंडज ज्ञात कर दीजिए, 8 ज्वाइन बी निकालेंगे। अब इसका सूत्र होता है 8 ज्वाइन बी। बी बराबर जो आव्यूह आपको दिया हो, कोई भी अक्षर आपको अगर दे रखा होगा तो आपको इसी प्रकार से निकालना है। एक मिनट, हमको बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स बराबर सूत्र होता है 8 ज्वाइन बी और माड में बी। तो 8 ज्वाइन बी का मान क्या होता है, 8 ज्वाइन बी का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, तो भाई नहीं निकाला है। सबसे पहले 8 ज्वाइन बी हम लोग निकालेंगे। 8 ज्वाइन बी बराबर क्या लिखते हैं, जो हमने शाखंड निकाला है इनको आव्यूह के अंदर व्यवस्थित करना होता है। जैसे 9, फिर माइनस का 7, स्तंभ के रूप में तो नहीं लिखते हैं, पंक्ति के रूप में लिखते हैं। 11, 12, 21, 22, फिर माइनस का 8, फिर क्या लिख देंगे, 6। बताओ, 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6, फिर इसका क्या कर देना है, डैश कर देना। तो 8 ज्वाइन बी, इसे डैश के बाहर निकालो। तो आपको पता है आव्यूह के अंदर जितने भी स्तंभ या पंक्ति होते हैं, कोई एक, उन्हें अगर स्तंभ है, स्तंभ को चाहे पंक्ति में कर दो, चाहे पंक्ति को स्तंभ में कर दो, कोई एक एक्टिविटी करनी है। तो 9 माइनस का 8, फिर माइनस का 7 और फिर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। यानी स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बी इनवर्स बराबर 8 ज्वाइन बी और बटे में क्या लिख देंगे, माड में बी। तो फार्मूला लगा दीजिए, बी इनवर्स बराबर 8 ज्वाइन बी का मान कितना है, बोलो, 9। 9 हो जाएगा, माइनस 7, माइनस 8 और 6, और देख सकते हो मेल बटे के सामने बराबर। माड बी का मान कितना निकलवाए हैं भाई, माइनस का 2 था। माइनस 2 से भाग करोगे, एक ऊपर मान ही सकते हैं, तो माइनस का 1/2, और यहाँ पे 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6। अब आपको ए इनवर्स निकालना होगा।
तो ए बराबर आपको आव्यूह क्या दे रखे हैं, 6, 1 मिनट, 3, 2, 7 और 5। बताइए, सबसे पहले इसका माड निकाल दीजिए। जब माड निकालते हैं तो कैची गुणा होती है, 5 तिहाई 15, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। अब शाखंड निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। 1 11 बराबर क्या लिखेंगे, -1 1 + 1। इसका ये मतलब हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे तो यहाँ 5 था, 5 5 प्लस में निकलेगा। -1 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे, 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। पावर विषम है, ये 1 माइनस में निकलेगा, गुणा करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। A21 कैसे निकालते हैं, 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए, 7 था तो 7 लिख देंगे। पावर विषम है, 1 माइनस में निकलेगा, गुणा करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। A22 कैसे निकालते हैं, -1 2 + 2, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे, यहाँ पे कितना है 3, तो 3 आपका प्लस में निकलेगा। अब आपको क्या करना है, बस 11 12 21 22 निकाल चुके हैं, हम तुरंत 8 ज्वाइन ए निकाल देंगे। तो 8 ज्वाइन ए कैसे निकालते हैं, 5 - 2 -7 और 3, और इस पे क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। तो भाई डैश लगा दिया है और यहाँ पे अवयव लिखे हैं, तो इन्हें क्या करना है, स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ में कर दो, कोई एक काम करना है। तो 5 -7 -2 और 3। अब भाई ए इनवर्स ज्ञात कर दीजिए। ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 8 ज्वाइन ए बटे माड में ए, यानी ए बराबर आव्यूह दिया हो चाहे बी बराबर दिया है, अगर बी बराबर दिया है तो बी इनवर्स बराबर 8 ज्वाइन बी माड में बी होता है। अगर ए बराबर दिया है तो ए इनवर्स बराबर 8 ज्वाइन ए और माड में ए लिख लेते हैं। 8 ज्वाइन ए 5 - 2 -7 और यहाँ पे 3 बटे में 1 कर देंगे, 1 से भाग लगाओगे कोई परिवर्तन नहीं, 5 - 2 -7 और 3। बताइए, इस प्रकार से आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए। भाग करोगे कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो अब हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में आपको दे रखा है AB का होल इनवर्स, तो भाई AB का होल इनवर्स आपको क्या निकलवाया था, 61। बोलिए, एक बार आपको मैं वीडियो को बैक करिए आप, और अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो भाई आपको जरूर पता होगा भाई AB का होल इनवर्स आपको क्या निकलवाया था, बताइए। 61 -87 -47 और आपको निकलवाया गया था 67। बताइए, बात एकदम क्लियर है। अब आपको RHS ले लेना है। RHS में क्या दे रखा है, B इनवर्स और A इनवर्स। तो B इनवर्स कितना दे रखा है बताओ, B इनवर्स कितना दे रखा है, ये वाला -1/2 9 - 7 -8 और 6। फिर A इनवर्स का मान कितना है, 5 - 2 -7 और 3। भाई कैची गुणा कर दीजिए, भाई कैची नहीं चलेगी यहाँ पे, ये आव्यूह की गुणा है। तो भाई ये पंक्ति है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं। कभी भी दो आव्यूह अगर आपको दे रखा है, अगर आपको उनकी गुणा करना है तो याद रखिएगा जो पहला वाला आव्यूह है उसके पहली पंक्ति की गुणा दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ से हो जाती है। अगर आप गुणा नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, आप मेरे चैनल से चैप्टर 3 चाहे डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा वाला टॉपिक पढ़ लें बुक से, और या तो NCERT से पढ़ लें, दोनों का मैंने कंप्लीट करवा दिया, भाई आप सीख जाओगे। तो 9 × 5 = 45, ये पंक्ति है स्तंभ है, 9 × 5 = 45, 8 दूनी कितना होता है 16,
फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, 9 सत्ते 63, 8 3 कितना होता है 24। फिर यहाँ पे इसकी गुणा इससे करेंगे, 7 5 35, 6 दूनी 12, फिर 7 सत्ते कितना होता है 49, 6 3 कितना होता है 18, 45 16 61 होता है, यहाँ पे 47 होता है, यहाँ पे कितना होता है 87, जोड़ोगे तो 67 हो जाएगा, 49 50 56 और 10 कितने होते हैं 67 होते हैं। तो आप देख सकते हो एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ चुका है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, और भाई इसी चीज को ही हमको क्या करना था, सत्यापित करना था, हैंस प्रूव्ड। तो भाई प्रश्न नंबर 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भाई आज की क्लास में मैंने केवल एक ही प्रश्न का हल मैंने आपको समझाया है, लेकिन क्या करें प्रश्न का हल काफी बड़ा था। इस वाले प्रश्न में 3 बार इनवर्स निकाला गया है, एक तो ए बी का होल इनवर्स निकाला गया है, एक बी इनवर्स और एक ए इनवर्स। मैंने अपने प्रयास से आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप वीडियो ईमानदारी से देखते हो तो भाई आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, बैक करो, फिर से देखो, आखिरकार आप समझ ही जाओगे। आप सभी लोग परेशान ना हो, बोर्ड एग्जाम के पहले पहले मैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का बुक जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, वो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, भाई कंप्लीट करवा देंगे। बस आप सभी लोग इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करते रहें। और भाई जिस मुकाम पे आज मैं हूं ये सब अपने बच्चों की बदौलत हूं, और भाई इसी के ऊपर मैं काम भी कर रहा हूं। तो जब भी आप मेरे चैनल पर वीडियो देखेंगे तो भाई प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिएगा। मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ो। भाई 3 विषय की कंप्लीट सिलेबस की जो कहानी है या फिर जो टॉपिक है वो आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सुंदर से नोट्स बनाएं, मेरे वीडियो को देख देख के भाई बहुत ही अच्छे से कॉपी लिख जाएगी, और जब आप लर्न करोगे और पेपर देने जाओगे हर एक क्वेश्चन वहीं से फंसेगा। तो भाई हर एक बात क्लियर हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, यानी प्रश्नावली 4.4 में। तो प्रश्न नंबर आपको 13 से दे रखा होगा। जय हिंद।